हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अगली सुबह लेनजान उठा और उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि वियुशियान उसके बगल में सो रहा था और उसे गले लगा रहा था। लेनजान वियुशियान की ओर देखा और उसे देखकर उसे वो सब कुछ याद आ गया जो कल रात हुआ था। लेनजान ने घबराते हुए कहा, ओह सेठ, हमने क्या किया? नहीं नहीं, यह सही नहीं है। लेनजान ने वियुशियान को हिलाते हुए कहा, वियुशियान जागो, अभी जाग जाओ। वियुशियान ने आलसी होकर कहा, ओह क्या बात है लेनजान ने गुस्से में कहा, वियुशियान क्या तुम अपने होश में वापस आओगे? वियुशियान ने कहा, लेनजान सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? लेनजान ने कहा, उठो और देखो यहाँ जो गड़बड़ हो रहा है। वियुशियान कहता है, क्या हुआ है लेनजान? ऐसे कहते हुए वो बैठ गया। उसने अपने आप को देखा और पाया कि वो भी नेकेड था, जैसे उसके सामने लेनजान था। वियुशियान ने कंफ्यूज होकर लेनजान के ओर देखा और वियुशियान ने सब कुछ याद करते हुए कहा, कल तुम और मैं। ऐसे कहते हुए वो कुछ भी नहीं कहा। फिर वियुशियान लेनजान से कहता है, ओ गॉड, कल हमने क्या किया? लेनजान ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? वियुशियान ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेनजान, आखिरकार हमने इससे पहले ही कर लिया है और अब इसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए बेहतर है इसके बारे में चिंता न करे। तभी लेनजान ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, वियुशियान तुम ऐसे नॉर्मली बिहेव कैसे कर सकते हो? वियुशियान ने कहा, तो क्या हम में से कोई एक दूसरे को यह सब करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा था? हमने इसे अपनी सहमति से किया। तभी लेनजान वियुशियान से कहता है, लेकिन वियुशियान क्या यह गलत नहीं है? तुम जानते हो हम जैसे हैं, मतलब हम दोनों बॉय हैं और हमारे बीच में कुछ नहीं है। वियुशियान कहता है, लेनजान तुम क्या कहना चाहते हो? मैं एक वर्ड भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेनजान ने कहा, वियुशियान यह ऐसा है, मतलब हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी वियुशियान लेनजान से कहता है, ओ लेनजान तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बस मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? तभी लेनजान शर्माते हुए वियुशियान के ओर देखा और वियुशियान ने लेनजान को करीब खींचते हुए कहा, चलो मुझे बताओ तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? लेनजान हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में। ऐसे ही वो हकलाने लगा। तभी वियुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान झूठ मत बोलो। लेनजान क्या तुमने सचमुच इसका आनंद लिया? अगर तुमने इसका आनंद नहीं लिया था तो तुम अभी तुम्हें टच करने के लिए मुझे नहीं देते। वियुशियान ने स्पष्ट रूप से कहा, लेनजान खुद को खुश करने में कुछ भी गलत नहीं है, आखिर हम दोनों को ऐसा करने की इच्छा थी। लेनजान कहता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वियुशियान ने कहा, नहीं लेनजान यह नॉर्मल है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया? मैं आमतौर पर अपना कंट्रोल नहीं खोता। हाँ मुझे पता है तुम बहुत हॉट हो, इसलिए शायद मैं अपना कंट्रोल ही खो दिया। ऐसे ही वियुशियान ने बात शुरू किया था। तभी लेनजान ने कहा, प्लीज वियुशियान रुक जाओ। वियुशियान लेनजान से कहता है, ठीक है, अब जब सब कुछ हो चुका है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। वियुशियान ने कहा और लेनजान को अपने गले में खींच लिया और लेट गया। तभी लेनजान ने वियुशियान के शरीर पर हाथ फिराते हुए कहा, वियुशियान कम से कम मुझे सो दो। वियुशियान ने कहा, तुम भी ना सो जाओ, तुम्हें भी सोना चाहिए, हमारे पास क्लास के लिए बहुत समय है। ऐसे कहते हुए उसने अपना चेहरा लेनजान के गले में डाल लिया और उसे सूंघने लगा। तभी लेनजान ने थोड़ा कराहते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो वियुशियान? तभी वियुशियान ने लेनजान के गर्दन को साधते हुए कहा, तुमसे बहुत अच्छा गुण आते हैं। लेनजान ने कहा, वियुशियान प्लीज ऐसा करना बंद करो। फिर लेनजान ने गुस्से से कहा, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारूंगा। वियुशियान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अभी सो जाओ। दूसरे तरफ जियांग और जुआन के कमरे में जुआन जियांग से कहता है, मुझे उम्मीद है कि उन दोनों ने कुछ किया होगा। जियांग ने कहा, चिंता मत करो जुआन, सब कुछ
हमारे प्लान के अनुसार ही होगा। जॉन कहता है अगर इस बार उन दोनों ने फिर ऐसा कहा कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बाहर जाऊँगा और खुद को मार डालूंगा। तभी जियांग हंसते हुए कहा, जॉन मजाक मत करो। जॉन ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तभी जियांग जॉन से कहता है, मुझे पता है कि तुम इस मामले में इतने सीरियस हो। दूसरे ओर हुशियान और लेनजान के कमरे में लेनजान उठा और उसने देखा कि हुशियान पहले से ही ताजा खड़ा था। लेनजान नहाने के लिए बाथरूम जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर नीचे रखा तो उसके कमर में स्टिंगिंग पेन वाला दर्द महसूस हुआ। वो कराहते हुए वापस बेड पर गिर गया। तभी हुशियान ने चिंतित होकर पूछा, लेनजान क्या हुआ? लेनजान चिल्लाया कि हुशियान तुमने क्या किया? हुशियान मेरे कमर में बहुत दर्द है। ईसा ने कहा, प्लीज शांत हो जाओ लेनजान, चिल्लाओ मत, मुझे खेद है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ऐसे कहते हुए लेनजान को अपनी बाहों में उठाया और उसे बाथरूम के अंदर ले गया। और लेनजान ने पूछा, हुशियान क्या तुम भी मुझे नहाओगे? तभी हुशियान ने मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ लेकिन क्या परेशानी है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेनजान चिल्लाया कि यहाँ से निकल जाओ बेवकूफ। ऐसे कहते हुए लेनजान ने हुशियान को बाहर ढकेल दिया। कुछ देर बाद लेनजान नहाने के बाद बाथरूम से धीरे से बाहर आया। हुशियान ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद करूं? लेनजान ने कहा, मेरे कमर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। तभी हुशियान लेनजान से कहता है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है लेनजान, मैंने तुम्हें पहले ही पूरी तरह से देख लिया है। तभी लेनजान ने शर्माते हुए कहा, चुप रहो। ऐसे कहते हुए लेनजान अपने रूम के अंदर चला गया और डोर बंद कर दिया। लेनजान कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ईसा ने कहा, लेनजान यह लो। ऐसे कहते हुए हुशियान ने एक टेबलेट और एक गिलास पानी उसे दिया। लेनजान ने पूछा, यह क्या है? हुशियान कहता है, लेनजान यह एक पेन किलर है, यह खाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा और तुम्हें मदद मिलेगा। तभी लेनजान हुशियान की ओर देखा और धीरे से अपने हाथ से टेबलेट लिया और पानी पिया और हुशियान से कहता है, थैंक्स। हुशियान ने कहा, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब खाओ ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लेनजान हुशियान के बात सुनकर अपना सर हिलाया, लेकिन हुशियान ने लेनजान को चिढ़ाने के लिए कानों में फुसफुसाया कि ताकि हम फिर से ऐसा कर सके। उसके बाद सुनकर लेनजान का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। लेनजान ने शर्माते हुए कहा, हुशियान तुम बिल्कुल एक खराब इंसान हो। लेकिन हुशियान जोर जोर से हंसने लगा। खाना खाकर दोनों अपनी क्लास के लिए चला गया। हुशियान क्लास के अंदर गया और जो वहाँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जोआन हुशियान को सवालों के ऊपर सवाल पूछना शुरू कर दिया। जोआन हुशियान से पूछता है, हुशियान क्या तुमने कल लेनजान के साथ वो फिल्म देखा? यह कैसा था? क्या यह हैरान करने वाला था? क्या तुम दोनों ने महसूस किया है? हुशियान ने कहा, वो किस तरह की फिल्म थी जोआन? हमने सिर्फ उस फिल्म को थोड़ा सा देखा और फिर हम दोनों ने टीवी बंद कर दिया। फिर जोआन ने उदास होकर कहा, तो इसका मतलब है तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। फिर हुशियान जोआन से कहता है, सुनो ना जोआन, वो फिल्म थोड़ा भयानक था, है ना? लेकिन मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली हम दोनों ने उसे थोड़ा देखा। हुशियान हकलाने लगा और आगे नहीं कहा। कुछ देर बाद वो कह दिया कि मैं लेनजान के साथ सब कुछ किया। ऐसे कहते हुए जोआन के ओर देखा। तभी जोआन के आंखें चमक उठी। जोआन ने एक्साइटेड से कहा, क्या इसका मतलब है तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ सब किया? ऐसे ही जोआन चिल्लाने लगा। तभी हुशियान उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कोई तुम्हारे बातें सुन लेगा तो मेरा क्या होगा? शांत हो जाओ। जोआन ने कहा, हुशियान तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ, तो तुम बताओ, क्या तुमने लेनजान को प्रपोज किया? क्या तुमने उसे कहा कि तुम उसे प्यार करते हो या उसने तुमसे कहा? बताओ ना। फिर हुशियान जोआन के ओर देखते रहा और कहा, जोआन तुम क्या कर रहे हो?
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी जुआन नखरे करते हुए विशन से कहता है, वाह, हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, मैंने इसे सुना और मैं इसे अब और नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो सकते हो। हे भगवान, इन दोनों को अक्ल दो, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे बात मत करो, दोस्त है। ऐसे कहते हुए जुआन वहाँ से चला गया। विशन कहता है, उसे क्या हुआ पता नहीं, क्या बोलकर गया है। क्लास खत्म होने के बाद विशन अपने कमरे के अंदर गया जहाँ पहले से लेंजान था। विशन अपने कमरे में गया और लेंजान को अपना बैग पैक करते हुए देखा। विशन ने पूछा, अरे तुम अपना बैग क्यों पैक कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? लेंजान ने कहा, मुझे यहाँ से जाना है। डैड किसी काम से बाहर जा रहा है, इसीलिए मैं माँ के साथ रहूँगा। विशन ने पूछा, क्या वाकई जाना जरूरी है? क्या तुम सिर्फ यहीं से उसकी देखभाल नहीं कर सकते हो? लेंजान ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। विशन ने पूछा, तो लेंजान, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तभी लेंजान विशन से कहता है, नहीं विशन, वो हॉस्पिटल है, वहाँ सिर्फ एक पर्सन ही रह सकते हैं, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? विशन कहता है, अरे नहीं। लेंजान ने कहा, मुझे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भी देना है क्योंकि मैं इन दिनों क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। विशन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा। लेंजान ने कहा, थैंक्स, मुझे अब जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए लेंजान अपना बैग उठाया। विशन ने पूछा, क्या मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ? लेंजान ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों कार से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। विशन अपनी कार को हॉस्पिटल में ले गया और उसे वही रोक दिया। लेंजान और विशन कार से बाहर आया। तभी लेंजान ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो चलना शुरू कर दिया। तभी विशन ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कसकर गले लगा लिया। विशन ने कहा, लेंजान, मैं तुम्हें मिस करूंगा। तभी लेंजान ने भी विशन को गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। विशन ने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। लेंजान कहता है, ठीक है, अब मुझे जाने दो। तभी विशन ने लेंजान को छोड़ दिया और लेंजान ने विशन के गालों में थपथपाया और वहाँ से जाने लगा। तभी विशन ने शर्माते हुए कहा, यह लड़का भी ना मुझे अच्छा लगता है। ऐसे कहते हुए वो अपनी कार में बैठ गया और जाने लगा। लगभग एक सप्ताह बीत गया। लेंजान अपनी माँ की देखभाल करने में ही बिजी था, जबकि विशन अपने रूम में लेंजान न होने के कारण अकेलापन महसूस कर रहा था। वो उसे रोज फोन करता था और कभी कभी उसे मिलने के लिए भी जाता था। एक सुबह विशन ने आँख भरते हुए खुद से ही कहा कि यह कमरा उसके बिना कितना अकेला और खामोश लगता है। ऐसे कहते हुए वो अपना बैग लेकर अपने क्लास में चला गया। वो चुपचाप अपनी टेबल पर बैठ गया। तभी जुआन ने पूछा, क्या हुआ विशन, तुम कुछ दिनों से ऐसे दुखी क्यों रह रहे हो? विशन ने कहा, कुछ नहीं जुआन। जियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम हमें बता सकते हो? विशन ने कहा, अरे दोस्तों, मैं तुम दोनों को कुछ पूछना चाहता हूँ। जुआन ने पूछा, क्या? तभी विशन उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों जानते हो, इन कुछ दिनों से मैं लेंजान को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने उसे जितना याद किया शायद मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं किया। मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं उससे मिलता हूँ या उससे बात करता हूँ तो मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में लगभग हर समय लेंजान रहता है। मुझे रात को नींद भी नहीं आता है और मुझे खाना भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जियांग ने कहा, तो तुम्हें अभी भी यह एहसास नहीं हुआ? तुम प्यार में हो भाई। जुआन चिल्लाते हुए कहा, हाँ विशन, मैं शुरू से ही यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ही हो जो सिर्फ यही कह रहे हो कि तुम दोनों दोस्त हो। तभी विशन ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या यह पॉसिबल है? क्या मैं सच में प्यार में हूँ, वो भी लेंजान के साथ? तभी जियांग ने विशन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, विशन, इससे पहले
और देर हो जाए तुम अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। वुईशन ने कहा, ठीक है। शाम को वुई हुशियान अपने कमरे में बहुत देर से आता था जब से लेनजान चला गया था, लेकिन इस बार वुई हुशियान जब अपने कमरे में आया तो उसने लेनजान को सोफे पर बैठा देखा। वुई हुशियान ने एक्साइटेड से कहा, लेनजान तुम सच में वापस आ गई हो। लेकिन वुई हुशियान ने लेनजान के फेस पर एक चिंतित भावनाएं देखा। वुईशन ने पूछा, लेनजान क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हारी माँ ठीक है? लेनजान ने कहा, वुई हुशियान कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तुम इसे खुद रीड कर लो। ऐसे कहते हुए एक फाइल उसके ओर फेंका। वुईशन ने फाइल को पकड़ते हुए कहा, यह क्या है? और उसे खुला और उसे रीड किया। उसे रीड करने के बाद वुई हुशियान ने हैरान से पूछता है, लेनजान यह क्या है? लेनजान ने कहा, वुई हुशियान मैं प्रेग्नेंट। लेनजान ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए यह बात कहा। वुई हुशियान ने पूछा, लेकिन कैसे? यह असंभव है। सो गाइस, आज का पार्ट यही पर खत्म कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।